हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है। गवर्नमेंट कॉलेज से, सरकारी कॉलेज से वैकेंसीज आई हुई है। सभी के सभी परमानेंट पोस्ट हैं और सैलरी 80,000 85,000 स्टार्टिंग इनिशियल सैलरी होने वाली है। किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। अगर एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स हम आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है, जॉब लोकेशन, एप्लीकेशन फीस, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसीज हैं किस सब्जेक्ट के लिए, क्वालिफिकेशन की डिटेल, सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। एंड तक आप वीडियो को देखेंगे तो इंफॉर्मेशन लगभग आपको वीडियो में ही अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़े डिटेल्स के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप कॉमर्स, कॉमर्स में 9 वैकेंसीज हैं, इकोनॉमिक्स में 1 वैकेंसी, ज्योग्राफी में 8 है, हिंदी में 11 है, होम साइंस में 3, फिजिकल एजुकेशन में 3, सोशल वर्क में 1, ईवीएस में 1 वैकेंसी है। इसके अलावा और भी वैकेंसीज हैं, पॉलिटिकल साइंस में 1, एजुकेशन में 6। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन, ये फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स वाला है, ये अलग है, जिसमें एमपेड वगैरह होता है, मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन, ये अलग है, और ये एजुकेशन अलग है। मैथमेटिक्स में 51 वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ और भी वैकेंसीज हैं, नीचे में कुछ और वैकेंसीज भी दी हुई हैं, जिसमें बीए कोर्स चल रहा है कहीं पर और बीएलएड पढ़ाई हो रही है, बीएलएड पढ़ाई हो रही है, तो वहां पर एजुकेशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स एंड पेडागोजी इसके लिए 1 है, यहाँ एजुकेशन वाले कैंडिडेट करेंगे अप्लाई। लैंग्वेज एंड इट्स पेडागोजी और साइंस एंड इट्स पेडागोजी, एजुकेशन में यहाँ बीए कोर्स में 1 वैकेंसी है। तो यहाँ पर ये भी वैकेंसीज हैं जिनमें एजुकेशन वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, मतलब एमएड वाले, एमए एजुकेशन या एमएड वाले, और यहाँ पे भी एजुकेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए कुछ सीट्स हैं। तो ये देखेंगे अलग अलग। अब इसमें एक चीज आपको मैं बता दूं, जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप जरूर देखें कि अगर आप जनरल कैटेगरी से तो जनरल में सीट है या नहीं है। तो जनरल में सीट यहाँ पर बताई गई, यूआर मतलब जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी, सामान्य वर्ग। तो उसमें जैसे कि एक फॉर एग्जांपल होम साइंस में सीट नजर नहीं है जनरल में, तो वही कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। जो एससी कैटेगरी में अगर सीट है तो एससी कैंडिडेट करेंगे, एसटी कैटेगरी में तो एसटी कैंडिडेट, एंड सो ऑन। मतलब जनरल में सीट नहीं है तो जनरल वाले अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर जनरल में अप्लाई सीट है, अगर जनरल में सीट है और कैटेगरी में सीट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एससी एसटी सभी जनरल कैटेगरी में जाके आवेदन कर सकते हैं। तो ये हो गया। एप्लीकेशन कहाँ से मतलब एडवर्टीजमेंट कहाँ से आई है और अप्लाई कैसे करना है। अदिति महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंतर्गत आने वाले बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस से लगातार वैकेंसीज सालों भर आती रहती है, परमानेंट वैकेंसीज। इसमें 57,700 की बेसिक पे रहेगी, सभी असिस्टेंट प्रोफेसर के ही पोस्ट हैं। 57,700 की बेसिक पे है, बट एचआरए यहाँ ज्यादा होती है दिल्ली में, क्योंकि मेट्रो सिटी है तो यहाँ पर एचआरए बाकी सिटीज से ज्यादा मिलती है और इसीलिए सैलरी 85,000 तक भी हो जाती है स्टार्टिंग सैलरी। 20 दिसंबर 2023 लास्ट डेट है, 28 दिसंबर 2023 अगर डेट वगैरह एक्सटेंड होती है तो आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए देखें, यहाँ पे लिंक दी होती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो भी एप्लीकेशन होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के कॉलेजेस के, वो यहाँ पर आते हैं लिंक, इस लिंक पे आपको मिलते हैं वो colrec.uod.ac.in। कई बार मैं चीजें रिपीट, ऐसा लगता होगा आपको मैंने रिपीट कर दिया। क्या होता है, कई सब्सक्राइबर नए होते हैं, कई सब्सक्राइबर बिल्कुल नए पास आउट होते हैं, उनको बिल्कुल कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो इसके लिए कई बार मैं चीजें रिपीट भी कर देती हूँ और साथ ही साथ कई बार इंफॉर्मेशन भी जो है ना पिछले वीडियो में जो बताया वही चीजें फिर से भी बता देती हूँ। तो ये हो गया अलावेंसेस, पे स्केल। एप्लीकेशन के लिए लिंक फिर से यहाँ देख लें, वहां पे ब्लर है थोड़ा, यहाँ पे इमेज अच्छी है, इस पे जाके आवेदन कर सकते हैं आप। और अभी देख लेते हैं क्वालिफिकेशन की डिटेल क्या मांग रहे हैं। देखिए क्वालिफिकेशन में वही है, पैडागोजी वाला अलग रहेगा, एजुकेशन वाला बाकी सबका वैसे ही रहेगा। आर्ट्स, कॉमर्स, एजुकेशन, ह्यूमैनिटीज, लॉ, सोशल साइंस, लैंग्वेज, इन सब के लिए, फिजिकल एजुकेशन सबके लिए 55% मास्टर डिग्री में होना ही चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, और इसके बाद जो है नेट होना चाहिए, या फिर अगर साइंस सब्जेक्ट हो तो CSIR नेट होना चाहिए। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आने वाले टॉप 500 किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपने अगर PhD ली हुई है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, और बिना नेट के अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में जो
होम साइंस के लिए थोड़ा सा अलग है बता रहे हैं, तो वो देख लें, लगभग वही है, मुझे तो कुछ अलग नहीं लग रहा है, होम साइंस के लिए वैसे ही। और जो लास्ट में मैंने बताया कि बीएलएड वाला, बीएड वाला, उसके लिए एमएड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। एमएड होना चाहिए, 55% मार्क्स साइंस, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, कॉमर्स, किसी में भी मास्टर डिग्री प्लस एमएड है तो वो बीएलएड वाला, जो बाद में मैंने बताया ना 2-4 पोस्ट और थे लास्ट में 51 के बाद, 51 पोस्ट के बाद, तो ये है। इसमें बीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। बीएलएड जहां पर लिखा था वहां पर अगर आपके पास बीएलएड है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट 55% एंड बीएलएड है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। और इसके बाद अभी तो यूजीसी ने नया ऐड किया है कि अगर आपके पास पीएचडी है तो आप एग्जाम्प्ट किए जाएंगे नेट से, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं पेज नंबर 8 पे। जिनके पास पीएचडी हो रखी है वो अभी नेट से एग्जाम्प्ट कर दिए। यूजीसी नया रूल बनाया है कि विदाउट नेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें सिलेक्शन कैसे होता है? सिलेक्शन के लिए सिंपल प्रोसेस है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पर मेरिट लिस्ट बनेगी, शॉर्टलिस्टिंग होगी, इंटरव्यू के लिए डायरेक्ट बुलाया जाएगा, नो रिटन एग्जाम, कोई भी रिटन एग्जाम इसमें नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो यहाँ पर यही है कि थोड़ा क्वालिफिकेशन जितना आपका स्ट्रांग रहेगा उतना अच्छा ज्यादा सिलेक्शन का चांस बनेगा। फीस की बात कर लेते हैं। फीस जो है ना, मोस्टली तो फीमेल, ऑल फीमेल कैंडिडेट नो फी, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ऑल फीमेल कैंडिडेट नो फी। तो फी किन के लिए है? पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल कैटेगरी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज फीस है। और फीस जो है ना कभी भी रिफंड नहीं होता है। इन एनी सर्कमस्टांस फीस विल नॉट बी रिफंडेड बैक टू यू। गलत हो गया, आपने फॉर्म गलत भर दिया, आप विड्रॉ करना चाहते हैं, एक बार आपने फीस डाल दिया तो वो वापस नहीं देंगे। तो ये क्लियर लिख देते हैं। बाकी चलिए होम पेज देख लेते हैं। ये आ गए हम ऑफिशियल वेबसाइट, अदिति महाविद्यालय विमेंस कॉलेज है ये, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, लेकिन सभी अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट पोस्ट है। अगर परमानेंट नहीं रहता है तो वो लिखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पर है, संविदा है, ऐसा लिखते हैं एडवर्टीजमेंट में। अब यहाँ पर देखें स्क्रॉल हो रहा है, आप देखेंगे इसमें एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द वेरियस पोस्ट ऑन परमानेंट बेसिस। यहाँ पर इन्होंने परमानेंट लिखा है। मेन इनके एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ में परमानेंट वर्ड आप लोकेट नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ पे परमानेंट इन्होंने लिख दिया है, तो परमानेंट पोस्ट है। अब अप्लाई करने के लिए पहले यहाँ पर आप क्लिक कर लें और डिटेल्स आप चेक कर लें। न्यू गाइडलाइंस फॉर स्क्रीनिंग, यहाँ पर नोटिस में यहाँ पर देखें, न्यू गाइडलाइंस फॉर स्क्रीनिंग कॉलेजेस एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इन्होंने बताया कि अभी कुछ नए गाइडलाइन आए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इस पे वीडियो बना दूंगी कि अब नए गाइडलाइन क्या आए हैं स्क्रीनिंग के लिए, मतलब कैसे शॉर्टलिस्टिंग होगी, स्क्रीनिंग मतलब कैसे शॉर्टलिस्टिंग होगी इंटरव्यू के लिए। मैंने आपको बताया ना इसमें रिटन टेस्ट नहीं होता, इंटरव्यूज होंगे डायरेक्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो क्या गाइडलाइन है नया वो देख लेंगे कि ग्रेजुएशन में कितने स्कोर पे कितने पॉइंट्स मिलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने, तो कहाँ पर कितने स्कोर मिलेंगे, कितने परसेंटेज पे, वो एक बार इसकी वीडियो अगर आप लिखेंगे बहुत सारे कैंडिडेट तो फिर मैं सेपरेट वीडियो बना देती हूँ। अदरवाइज आप ये स्क्रीनिंग का जो है ना ये खुद भी आप चेक कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, अदिति महाविद्यालय की ऑफिशियल होम पेज वेबसाइट लिंक मैं आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। आप जब भी लिंक लेते हैं, अप्लाई करते हैं, तो खुद भी जरूर वेरीफाई करें। मेरी कोशिश होती है कि मैं विकिपीडिया से लूं, लेकिन कई बार लिंक अगर विकिपीडिया में नहीं हो तो मुझे डायरेक्ट गूगल से भी लेना पड़ता है। तो इसलिए आप भी वेरीफाई जरूर किया करें। ये लिंक मैंने विकिपीडिया से लिया है। तो एप्लीकेशन के पहले वेबसाइट की जांच जरूर किया करें अपने लेवल से भी। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।